जय सिया राम। सद्गुरु चरण कमले भ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। समुद्र पर पुल के निर्माण की व्यवस्था हो रही है। रामेश्वरम स्थापना वानर सेना द्वारा सुबेल पर्वत पर पड़ाव पड़ा है। आइए आपको लेके चलते हैं राम कथा के बड़े सुंदर प्रसंग में। यह प्रसंग हमें शिक्षा देता है कि कोई भी कार्य देखने से बड़ा समझ करके हार मत मान लेना चाहिए। इतना विशाल समुद्र हाहाकार मचा हुआ था। सारे वानर सैनिक हताश हो गए थे। हनुमान जी ने राम की कृपा से ना समुद्र नांगा बल्कि लंका को विध्वंस करके भी आ गए। अब जब एक व्यक्ति कोई कार्य कर लेता है तो बंधुओं उससे प्रेरणा मिलती है समाज को कि जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। राम कथा हमें क्या शिक्षा देती है कि अकेले हनुमान जी ने लंका में राम का झंडा गाड़ दिया तो आज वानरों का मनोबल भी बढ़ा हुआ है। बंधुओं, जैसे अभी तक हमारे भारत देश से अंतरिक्ष में कोई नहीं गया था और हमें पूर्ण विश्वास है राम कृपा करेंगे। हमारे लखनऊ के ही जैसे शुक्ला जी होकर के आए हैं, कितना भव्य स्वागत किया गया और शीघ्र ही अब हमारा भारत भी अंतरिक्ष में झंडा गाड़ेगा। उसी तरीके से समझिए कि हनुमान जी हो आए तो लंका अब दूर नहीं है। चलिए लंका कांड में प्रवेश करते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री सीतारमण, जय जय भूप किशोर, जय भक्तन सर्वस्य प्रभु, जय संतन चितचोर। रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं, योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणानिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारम्, मायातीतं सुरेशं खलवदनिरतं ब्रह्मवृन्देकदेवं, वन्दे कन्दावदान्तं सरसिजनयनं देवमुमीश्वरूपम्। बोलिए शंकर भगवान की जय। कामदेव के शत्रु शिव जी के सेव्य, भाव जन्म और मृत्यु के भय को हरने वाले, काल रूपी मतवाले, हाथी के लिए सिंह के समान, हे योगियों के स्वामी, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, गुणों की निधि, अजय निर्गुण निर्विकार, माया से परे, हे समस्त चर अचराचर के स्वामी भोलेनाथ, दुष्टों के वध में तत्पर श्री शिव जी की और श्री राम की हम वंदना करते हैं। यो ददाति सताम शंभो कैवल्यमपि दुर्लभम, खलानां दंडकृत्यो वसो शंकरासं तनोतु मे। हनुमान जी कहने लगे, हे वानर वीरो, अब हमें इस कार्य को जल्दी जल्दी सिद्ध करना है और आगे आ जाओ, क्योंकि जिस व्यक्ति जो कर चुका होता है, अभी वही तो बता रहे थे ना, वही जब आगे आता है। इधर श्री रघुनाथ जी ने सभी मंत्रियों को बुलाकर
कहा जो समुद्र ने निर्णय दिया है वैसा करने में अब विलंब नहीं होना चाहिए। जामवान कहने लगे समुद्र पर तो पुल बनेगा ही नाथ, सबसे बड़ा तो सेतु आपका नाम है, और जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है, यह तो छोटा सा समुद्र है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। जामवान ने नल नील को बुलाकर सारा वृतांत बताया। क्या बताया? कि समुद्र ने बताया है तुम्हारे द्वारा यह कार्य संपन्न होगा। सभी वानर भालुओं से कहा आप सभी रघुनाथ जी के चरण कमल हृदय में धारण करके एक खेल आरंभ करो। खेल खेल में समुद्र का पुल बनाया जाएगा। जामवान कहने लगे हे वीरों, बड़े बड़े वृक्ष पर्वतों और खंडों को उखाड़ कर लाओ और नल नील के हाथों में देते चले जाओ। अति उतंग गिरि पाद परामा, अति उतंग गिरि पाद परामा, लीलहि ले उठाए सिया रामा, आनि दे नल नीलहि रामा, रचैत से तू बनाई सिया रामा। अच्छा, ये पर्वत कोई समुद्र किनारे तो रखे नहीं थे, समुद्र किनारे तो रेती रही थी, वहां तो कोई पहाड़ थे नहीं। तो कह रहे थे संसार में घूम घूम करके जितने भी पत्थर पहाड़ आप व्यवस्थित थे पहले कहीं कहीं, वहां से सब चारों दिशाओं से बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ कर लाते हैं और नल नील को देते हैं। वे उन्हें अच्छी तरह तराश कर गढ़ कर सुंदर बना करके, कोई नापने के लिए दंड पकड़ता है तो कोई सामग्री जुटाता है। श्री रामचंद्र की आज्ञा सिरोधार करके सैकड़ों वानर पर्वतों को और मेघों के समान जैसे प्रतीत हो रहे हैं। ऐसे पत्थर लेके पहाड़ लेके सैकड़ों वानर चले आ रहे हैं, लग रहा था कि पृथ्वी पर काले काले मेघ उतर आए हैं। यहाँ तिनकों और काष्ठों की तरीके से, जैसे थोड़ा सा लगे कोई तिनका आ रहा है दूर से और नजदीक आए तो इतना विशाल काय पहाड़। शैल विशाल आनि कपि देहि, कंदुक इव नल नील तिले। कहते नहीं, बड़े बड़े पहाड़ वानर भालू नल नील के हाथों में देते थे और नल नील उसको कैसे पकड़ के खड़े हो जाते थे, जैसे गेंद उठा के रख दी। 14 योजन पुल का निर्माण किया जा रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। 5 दिन में पुल बन के तैयार हुआ। नल नील के बनाए गए 100 योजन लंबे 10 योजन चौड़े उस पुल को देवताओं और गंधर्वों ने देखा, जिसे बनाना बड़ा कठिन था। कहते हैं कि बड़ी बड़ी दूर से पत्थर आ रहे थे, जो पहाड़ आ रहे थे वो पर्वत और पत्थर के टुकड़े अपने आप को धन्य माने जा रहे थे। कह रहे थे कि अपने आप को धन्य मानते हैं कि हम राम काज में जा रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता से चल देते थे। कहाँ चलना है? अरे तुमको लेके चल रहे हैं, राम जी समुद्र बना, अरे उठाओ उठाओ जल्दी चलो जल्दी। और वो अपने आप स्वयं हवा में उड़ने के प्रयास करते थे कि जल्दी से जल्दी राम काज में हम हो। इसी कर्ण में एक क्षेपक कथा है कि हनुमान जी पत्थर लेके जा रहे थे पहाड़, और श्री राम का आदेश हुआ, कार्य पूरा हो गया है। उस समय वो गोवर्धन नामक पर्वत को हाथ पे लिए थे। तुरंत आदेश हुआ, गोवर्धन कहने लगा क्या हुआ हनुमान जी, ठिठक गए? कहे पर्वतराज, भगवान का आदेश हुआ है कि वहां कार्य पूरा हो चुका है। गोवर्धन महाराज अश्रु आ गए आंखों में, रोने लगे।
क्या मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ? एक तो जड़ योनि को प्राप्त हुआ और आज राम का स्पर्श हो जाता। कैसे स्पर्श हो जाता? जब पुल बनता और उसके ऊपर भगवान निकलते तो उनके चरणों का स्पर्श हो जाता। और उनके लिए कथा भी मशहूर है कि जिस पत्थर को छू लेते हैं वो तर जाता है। बड़ा दुखी हुआ। हनुमान जी ने कहा, भैया देखो, राम के आदेश के बिना मैं एक कार्य इधर से उधर नहीं करता हूँ, लेकिन मैं प्रयास करूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारा मनोरथ किसी न किसी तरीके से सिद्ध करवाऊंगा। तो कहते हैं भगवान से जब मानसिक मैसेज भेजा, ये पर्वतराज ये कह रहे हैं, तो कहने लगे इनको कह दो वहीं पर रुके ब्रज में। जब हम कृष्णा अवतार लेंगे तो चरण छोड़ दो, इनको अपने हाथों पर 7 दिन हम धारण किए रहेंगे और हमारे नाम से पूजे जाएंगे। इनसे कह दो थोड़ी तपस्या और कर लें, अपना हम पद इनको प्रदान करेंगे। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। आज गोवर्धन महाराज की पूजा बिल्कुल भगवान कृष्ण की तरीके से ही होती है, श्री राम तरीके से होती है। कहते हैं जब सभी वानर भालू पत्थर लाके दे रहे थे तो नल नील पत्थरों पर राम नाम लिख करके समुद्र में डाल रहे थे और सभी पर्वत तैरने लगे। ये छेपक कथा है। तो भगवान सोचे हम बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, एक पत्थर उठाया और ये नल नील राम लिख करके छोड़ रहे हैं, तो ऐसा करें, ला एक हम पत्थर उठा करके डालें। एक छोटा सा पत्थर उठाया और जब श्री राम ने जल में डाला तो महाराज हो गया डूब। और इस काम को चुप्पे से पीछे खड़े होकर के हनुमान जी देख रहे थे। भगवान मुंह बना के बैठ गए कि यार ये तो बड़ी गलत बात है कि हमने एक पत्थर को छोड़ा वो डूब गया। हनुमान जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रभु क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं। बोले प्रभु कभी ऐसा कार्य आप करना ही नहीं, ये आपके करने योग्य कार्य नहीं है। क्या नहीं है? कहने लगे हे श्री राम, आप जिसको छोड़ दोगे उसका तो डूबना तय है ही है। ये चाहे पत्थर हो चाहे मनुष्य हो, आप कभी किसी को छोड़िएगा नहीं, छोड़ने का प्रयास भी न करिए, क्योंकि सभी आपको पकड़ने के लिए लालायित रहते हैं। पुल तैयार हो गया। सुग्रीव के आदेश पर वानर ऋषि मुनियों को इकट्ठा कर रहे हैं। श्री राम ने क्या कहा, देखो ये पुल निर्माण हो गया है, लेकिन मैं यहाँ पर भोलेनाथ की स्थापना करूंगा और उनकी पूजा करके ही आगे कार्य आरंभ करूंगा। रणभूमि के देव त्रिलोचन है, पहले हम उन्हें मनाएंगे। मृत्युंजय का आह्वान कर इन असुरों पर जय पाएंगे। क्या कहते हैं? शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपनहु मोहि न पावा। शंकर प्रिय मम द्रोही रामा, शिवद्रोही मम दास सिया रामा। ते नर कराई कल्प भरी रामा, घोर नरक महु बास सिया रामा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना करते हैं। जो प्राणी रामेश्वर का दर्शन करेंगे और मृत्यु के समय रामेश्वर का चिंतन मनन भी कर लेंगे,
वो मेरे धाम को आएंगे, ऐसा भगवान ने आशीर्वाद दिया। और जो कोई गंगोत्री से जल लाकर यहाँ जल चढ़ाएगा, रामेश्वर का अभिषेक करेगा, वो सायुज्य मुक्ति पाएगा। ये द्वादश ज्योतिर्लिंगों के अंतर्गत प्रतिष्ठित हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग कौन कौन है, आप लोगों को तो पता ही होगा। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारे परमेश्वरम केदारम हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरम वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं घुष्मेशं च शिवालये द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपापैर्विनिर्मुक्ता सर्वसिद्धिफलं भवेत्। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री रघुनाथ जी की कृपा से समुद्र पर पाषाण तैर गए ऐसे कृपा निधान को छोड़कर दूसरों का भजन करने वाले तो मतिमंद होते हैं। जिनके नाम से पत्थर तैर जाते हैं, अगर उनके नाम का जप किया जाए तो वैतरणी तरने में तो कोई संदेह है ही नहीं। भगवान ने सुंदर पुल के ऊपर लंका में पहुंचने को सेना को प्रस्थान का आदेश दे दिया। सेतु बंद भई भीरयति कपिनव पंथ उड़ाई अपर जल चरई ऊपर चढ़ी चढ़ी पारई जाए। इस प्रकार असंख्य सेना श्री रघुनाथ जी के साथ सुबेल पर्वत पर पहुंच गए। सेन सहित उतरे रघुवीरा कहीं न जाई कपि जूथब बीरा सिंधु पार प्रभु डेरा कीना सकल कपिन कहूँ आय सुदीना। सभी को समुद्र पार डेरा लगाया और आदेश दिया कि अब सब लोग कंद मूल फल खाने की आज्ञा दे दी। श्री राम जी कृपा से कुछ समय का विचार त्याग कर सभी वृक्षों पर वहां पर फल आ गए। वो तो पहले ही बालकांड जब इधर किष्किंधा कांड में उदाहरण था कि भगवान जिधर जिधर जाते थे वो फल वो वृक्ष फलवान हो जाते थे, हरे हो जाते थे, वहां का वातावरण एकदम सकारात्मक हो जाता था। वानर भालू मीठे मीठे फलों को खाकर वृक्षों को हिलाते हैं। इधर सेना आ गई, समाचार रावण को मिला। सुबेल पर्वत पर असंख्य वारण भालुओं का सिंहनाद बड़ा ही भयानक था। जहां कहीं राक्षस मिल जाते तो सबसे पहले उन्हें नचाते, फिर दांतों से उनके नाक कान काट कर जय सिया राम बुलवा कर जाने देते। राक्षस पुल देखने छुप कर आते थे। ये बड़ा अचंभा था जब देवता देखने आ रहे थे कि भैया कैसे पुल बन गया, समुद्र पे पुल बन गया। और जिसके नाक कान काट लिए थे उन्होंने रावण से श्री राम की सेना का सुबेल पर्वत पर डेरा डालने का समाचार सुनाया। महाराज देखो बांदर कितना उत्पात मचाए, एक बंदर आया था तो ये हाल हुआ है। महाराज जूतब जूत वाल्मीकि रामायण के अनुसार 100 लाख 1 कोटि, 100 लाख बराबर 1 कोटि 1 करोड़ होता है, और 100 सहस्त्र 1 नील, और 100 नील को 1 शंख कहा गया है। और इसी तरीके से
महाौद तक संख्या बता दी है। पदुम 18 जू तब बंदर, संख्या ही नहीं करी जा सकती थी। पूरे संसार के बंदरों, जब बंदरों का राजा आमंत्रित करेगा और सभी पहुंच गए, अभी भी अगर निकाला जाए, अगर एक मोहल्ले में शहर में बंदर आ जाते हैं 40-50 तो तांडव मचा देते हैं। जो पूरे विश्व के बंदर इकट्ठे हो जाएं। बंदरों की भी क्वालिटी अलग अलग है। अफ्रीका के देखोगे अलग से काले काले मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया वाले बंदर देखोगे सफेद सफेद मिलेंगे, इंडिया में दोनों तरीके से मिले हुए, अपने भारत में 2 तरीके से बंदर हैं, 3 तरीके से। एक काला होता है जिसको हुक्कू बोलते हैं, कू कू बोला करता है, चिड़ियाघर में पाया जाता है, पूंछ केवल लिपटा रहता है। एक है लंगूरी, एक है लाल मुख वाले। 3 को तो यहीं देखा गया है। और बड़े बड़े वनमानुष टाइप के भी अफ्रीका में, हाँ, चिंपैंजी भी उसी कैटेगरी में आते हैं। भालू अब चिंपैंजी आज के समय में 10-10 फुट के पाए जाते हैं, तो उनके सामने पहाड़ गेंद जैसे लगते थे। महाराज जिसको पाते थे उसको नोच डालते थे। अब रावण मंदोदरी प्रहस्त संवाद हो रहा है। अपनी विफलता को छुपाकर रावण महल में चला गया, क्योंकि पहले कहा था ये बंदर हैं, और जो मंत्रियों ने सलाह दी थी हा हा करके, अरे मस्त करी रहो, अभी मस्ती से रहो, बंदर कहाँ आ जाएंगे समुद्र नांग करके। आज सबकी नींदें उड़ गई कि भैया पूरी बांदर सेना आ गई। एक बांधे ओपन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश, सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस। वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु, बारिश, तोय निधि, कंपति, उदधि, पयोधि नदीस को क्या सचमुच ही बांध लिया? अपनी विफलता को छुपाकर रावण सर नीचा करके और अपने महलों में गया। मंदोदरी अपने हाथों से उसका हाथ पकड़ लिया और अपने महल में लेके गई और हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे प्रभु अब तो सुधर जाओ, क्रोध को त्याग दो, मेरी विनती सुनो। बैर उसी से करना चाहिए जिसे अपने भुज बल से जीत सको। हे स्वामी, आप में और श्री राम में जुगनू और सूर्य जैसा अंतर है, ऐसा तो आपको सीता नहीं कहा था। हे स्वामी, ये साक्षात विष्णु के अवतार हैं, ये आपको पता भी चल गया, समझ भी गए हो, लेकिन आप मान क्यों नहीं रहे हो? इन्होंने विष्णु के रूप में मधुकैटभ दैत्य मारे थे, वारा और नरसिंह रूप का धारण करके हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को मारा था, वामन रूप से बलि को बांध लिया था और परशुराम के रूप से सहस्त्रबाहु को मारा था। वही भगवान श्री राम हैं, वही विष्णु ही भगवान श्री राम के स्वरूप में आए हैं, पृथ्वी का भार हरण करने को अवतीर्ण हुए। आप काहे फर्जी में बैठे बैठा इनसे जो है दुश्मनी मोल ले रहे हो? कांपई सौंपी जान की नाई कमल नत, नाई कमल पदमाथ, सुत कहूँ राज समर्पी बन जाय भजी रघुनाथ। हे प्रभु, अब वो समय आ गया है कि सीता को हाथ जोड़ करके भगवान को सौंप दो और लड़के को राज्य दे दो, वो समर्थ है और हम लोग बन चले, उन्हीं का भजन करेंगे। हे स्वामी, श्री राम दीन दयाल हैं, वे घोषणा करते हैं कि शरणागत को हम कभी जो है खाली नहीं भेजते हैं। और रोती हुई मंदोदरी रावण के चरणों में गिर गई, कहने लगी, हे प्रभु, रघुनाथ जी का भजन करिए जिससे मेरा सुहाग अचल रहे। दशानन ने मंदोदरी को उठाकर अनेकों प्रकार से अपनी प्रभुता का बखान किया और दरबार में जाने लगा। दशानन ने ना तो विभीषण का सुझाव माना, ना मंदोदरी का सुझाव माना और उसे समझाकर दरबार में गया। मंदोदरी भी समझ ली
अब काल सिर पर आकर बैठा है और काल के वशीभूत होकर व्यक्ति का अभिमान जब सिर पर चढ़ता है तो उसकी अवनति उदय होने लगती है। सभा आई मंत्रिन ते पूजा करब कवन बिदिर पुसे जूजा काई सचिव सुन निश्चर ना बार बार प्रभु पूछऊं का। मंत्रियों ने फिर वही अहंकार वाली भाषा बोली, कहने लगे प्रभु क्या है आप बार बार योजना बना रहे हो, कैसे लड़ा जाएगा, कैसे, जैसे रावण वैसे रावण के मंत्री। कहने लगे नर बानर तो हमारा भोजन है, शस्त्रों नहीं लेके जाना है, चम्मच लेके चले जाना है, काट के खा लेना है। रावण तो कह रहा था अंतःकरण से कि हम जानते हैं कौन है। अब उनकी बातें सुनकर प्रहस्त कहने लगे, हे पिताश्री, ये सभी मंत्री जो है ठाकुर सुहाती कहते हैं, इनका भोजन है तो सेना में असंख्य बानर, लेकिन एक आया था और सबका घर भूज के चला गया, इनको किसी की भूख नहीं लगी थी उसको खा लें, इसलिए इनकी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, आगे कष्टदायक होंगी। जिनका एक बंदर पूरा, प्रहस्त कह रहा है रावण से कि जिनका एक वानर पूरी लंका में तबाही मचा सकता है, जो असाधारण है, बातों बातों में ही 5 दिन में समुद्र बांध लिया और सेना सहित सुबेल पर्वत सिर पर आकर के पड़ाव डाल दिया, और उस मनुष्य को आपके मंत्री कह रहे हैं भोजन बना के खा जाएंगे। अजीब बात है, मुंह पर मीठी कहने वाले संसार में अनेकों मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे वचन हितकारी नहीं होते हैं। होनहार जैसी होती है उसी के अनुसार बुद्धि हो जाती है, वैसा ही सहयोग मिलता है। और प्रहस्त भी अब रावण को समझा रहा है, हे पिताश्री, आप श्री राम को साधारण मानो तो सबसे पहले समझना बंद कर दीजिए। फूलों में चंपा, शहरों में लंका, नदियों में गंगा, नरों में श्रेष्ठ श्री राम, स्त्रियों में कहा जाता है रंभा, और पुरुषों में विष्णु, और काव्यों में महर्षि माघ की रचना, और कवियों में श्रेष्ठ कौन है, कालिदास। अतः इस सर्वश्रेष्ठ नगरी लंका को वीरान मत करो। मैं एक सुझाव देता हूं कि पहले दूतों को भेजो, फिर सीता को उनके अर्पण कर दो। यदि वे अपनी स्त्री को पाकर पुनः वापस चले जाते हैं तो इसमें युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे पिताश्री, यदि आप मेरी इस राय को मान लोगे तो सब प्रकार से आपका हित हो जाएगा। प्रहस्त के ऐसे वचनों को सुनकर रावण कहने लगा, अरे दुष्ट, तू राक्षस कुल में कैसे पैदा हो गया? तुमको तो विभीषण के साथ ही चले जाना चाहिए था। जैसे बांस की जड़ में उपजी घास उसे खोखला कर देती है, वैसे ही तू मेरे वंश का लग ही नहीं रहा है। रावण के कठोर वचनों को सुनकर प्रहस्त ने कड़े वचन कहता हुआ अपने घर को चला गया। क्या कहता है? हित मत तो ही ना लागत कैसे, हित मत तो ही ना लागत कैसे, काल विवश कहु भेषज जैसे। आज आपको मेरी द्वारा कही गई बात उसी प्रकार रुचिकर नहीं लग रही है जैसे मृत्यु निकट आने पर औषधि निरर्थक हो जाती है। हे पिताश्री, अब भी समय है। पुत्र कलत्र सुमित्र चरित्र, धराधन धाम है बंधन जी को। बारही बार विषय फल खात, आघात न जात सुधारस पी को। आन ओसान तजो अभिमान,
कही सुन कान भजो ही अपी को, पाए परम पद हाथ सुजात, गई सो गई अब राख रही को। सुबेल पर्वत पर भगवान की झांकी का दृश्य कैसे है। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखकर लंका की चोटी पर एक महल था, वहां नाच गाना होता था, वहीं जाकर बैठ गया। किन्नर गुणगान करने लगे, ताल पखावज मृदंग बीणा बज रहे हैं और अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। यद्यपि भगवान सिर पर यानी शत्रु शीश पर है, इतनी भयंकर संकट है, लेकिन रावण देखो नृत्य कला में जुटा हुआ है, अपना डांस हो रहा है, पार्टी हो रही है। यहाँ सुबेल सैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित यति भीरा, शिखरे के उतंग यति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विसेखी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ रघुवीर सुबेर पर्वत पर बड़ी सेना के साथ बैठे हुए थे। हमको लग रहा है इसी कारण इस कांड का नाम सुंदर कांड तुलसी बाबा ने रखा होगा। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदराय तना घना। सुबेल की शिखर पर श्री रामचंद्र एक शिलाखंड पर मृगशाला बिछाकर बैठे हैं। वानर राज सुग्रीव की गोद में सिर रखे थे, बाईं ओर धनुष, दाईं ओर तरकस रखा है, दोनों हाथों से बाण सुधार रहे हैं और विभीषण कानों से लगकर सलाह दे रहे हैं। अंगद और हनुमान जी, बड़ भागी अंगद हनुमाना, बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। अनेक प्रकार से चरण सेवा कर रहे हैं। लखन लाल कमर में तरकस, हाथ में धनुष लिए वीरासन प्रभु के साथ में हर समय तो पहरा देना है, कभी सोते ही नहीं थे। इधर रघुनाथ जी की छवि का जो ध्यान करता है, कैसी छवि है पुनः सुन लीजिए। एक विशाल पत्थर पर मृगशाला बिछी हुई है, सुग्रीव के जांघ पर भगवान सिर रख कर के सोए हैं, हाथ में एक तीर लिए हैं, उसको देख रहे हैं और उनकी बाईं ओर धनुष और दाईं ओर तरकस रखा है और कानों की ओर विभीषण सलाह दे रहे हैं, बात कर रहे हैं। अंगद और हनुमान जी पैर दबा रहे हैं। कहते हैं इस दृश्य को देख करके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं व्यक्ति के। पूरब दिशा बिलोक प्रभु, देखा उदित मयंक, और कहत सबहि देखव शशि, मृगपति शैरी से असंग। पूरब दिशा की ओर देखकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, देखो ये चंद्रमा सिंह के समान निडर दिखाई दे रहा है। सुग्रीव कहने लगे, प्रभु आपको आशय चंद्रमा में कालिमा होते हुए ऐसा निडर दिख रहा है। श्री राम कहने लगे, जो इसमें कालापन है वो क्या है? सुग्रीव बोले, पृथ्वी की छाया इस पर पड़ रही है, वही कालापन है। कोई इसे राहु कहता है कि राहु ने काट लिया है, ग्रहण का चिन्ह है। वही छिद्र चंद्रमा में विद्यमान है, उसी से आकाश की परछाई कोई मानता है। चंद्रमा के अंदर छेद पर चंद्रमा को देख रहे हैं। श्री राम जी कहने लगे, चंद्रमा और विष दोनों भाई भाई हैं। इसने अपने भाई को हृदय में दे रखा है स्थान। चंद्रमा विषयुक्त किरण समूह से रत्नाकर फैलाकर वियोगी नर नारियों को जलाता है। इसी प्रकार अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। महाराज यहीं पे कथा बीच में प्रसंग आती है कि चंद्रमा यहाँ पे जब भगवान लेटे हुए थे तो वो जो चमक है ये किंवदंती है, वहीं पे एक चमक उठी तो भगवान ने पूछा कि ये कौन है?
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, किरीटिनम समासीनम मंत्रिभिः परिवेष्टितम। वो सिर पर मुकुट धारण किए अपने मंत्रियों के साथ घिरा बैठा था। कहाँ की बात हो रही है, पुनः सुन लीजिए। रघुनाथ जी दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके विभीषण से कहने लगे, लंकेश, चंद्रमा की घटनाएं हो रही थी, आंख में उसी समय चमक पड़ी। कहने लगे, लंकेश ये क्या हो रहा है, बिजली चमक रही है क्या, बारिश होने वाली है? ऐसा कुछ माहौल दिख तो नहीं रहा है, चंद्रमा तो पूरा साफ साफ दिख रहा है। मधुर मधुर गरजई घनघोरा, होई वृष्टि जनी उपल कठोरा। रावण के महत्व का, जो रावण का ऐश्वर्य था, उसका वर्णन किया जा रहा था। भयानक बादल गरज रहे थे, कहीं लग रहा था वर्षा ना हो जाए, ओला न गिर जाए। विभीषण कहने लगे, प्रभु ना ये बादल गरज रहे हैं, ना ये बिजली चमक रही है, ये लंका के शिखर पर रावण के नाच गान का अखाड़ा है। वहां के असुरों की धमक से लग रहा है कि बादल गरजराहट हो रही है, और जो ये चमक रही हैं, रावण ने सिर पर काला विशाल बादलों जैसा एक छत्र धारण कर रखा है, वही काली घटा जैसी दिखाई दे रही है। और मंदोदरी के कानों के जो कर्णफूल हिलते हैं, उन्हीं की चमक से लग रहा है कि बिजली कौंध रही है। श्री राम ने रावण का अभिमान समझ करके जो बाण लिए थे, तो भगवान का बाण अगर तरकस से हाथ में आया है, कवि ने लिखा है, तुलसी बाबा ने वर्णन किया है, तो उसका कोई कारण तो रहा होगा ना। वही बाण चढ़ाते हैं और वो बाण आधे निमेष में, निमेष जानते हैं किसे बोलते हैं, ये आंखों की जो पलकें, इनमें जनक जी के पूर्वज निमि रहते हैं। जो पलकों को गिराने उठाने का काम है, ये निमि महाराज करते हैं। और ये पलक गिर के उठने का जो समय होता है, इसको बोला जाता है निमेष। एक पलक गिर के उठने का, इसी यहीं से गणना आरंभ होती है। आगे बताएंगे यहाँ से कि एक निमेष, फिर 7 निमेष के बराबर एक पल, फिर पल के बराबर क्षण, फिर घटी, घंटा, मिनट, इसी तरीके से पूरा अहोरात्र, मास, युग, यहीं से मतलब निमेष सबसे छोटा माना गया है। कहते हैं आधा निमेष। बाण कब गया, उसके छत्र मुकुट गिरा दिए, 10 मुकुट गिरा दिए, छत्र गिरा दिए, और मंदोदरी का कुंडल नीचे गिराकर और कब वापस तरकस में चला आया। राम जी के बाण की एक और खासियत थी, वो जब जाता था अपना लक्ष्य जरूर भेदता था, और लक्ष्य भेद कर पुनः तरकस में अपने आप वापस आ जाता था। इस अलौकिक घटना को देखकर सारी सभा भयभीत हो गई। सभी सोचते हैं, अरे प्रभु जी तो इतना उद्योग तो खाली हम लोगों का मान रखने के लिए कर रहे हैं। सबकी आंखें खुल गईं कि हमारे श्री राम इतने सक्षम है, वही बाण जरा नीचे कर देते, 10 सिर अलग। जो मुकुट गिरा सकते हैं, किसी के कान का कुंडल गिरा सकते हैं एक बाण में, तो ये तो एक बाण में वहीं से रावण भी। जय सिया राम। सबने सोचा भगवान इस कार्य का श्रेय हमें देना चाह रहे हैं। अब उधर सभा में बातें होने लगी। देखो, कहीं चलने लगो, वस्त्र हाथ से छूट के गिर जाए, चप्पल पैर से निकल जाए, टोपी गिर जाए, चाबी गुच्छा वगैरह गिर जाए, तो ये सब रास्ते के अपशगुन माने जाते हैं। स्त्री श्रृंगार कर रही है, श्रृंगार बिखर जाए, हाथ से जेवर पहनते हुए गिर जाए, तो बोलते हैं वो यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए, अपशगुन हो गया है। अब राज मुकुट जमीन पे गिर गया, कान का कुंडल गिर गया, छत्र गिरना, राजा के सीट बदल जाती है। कहीं राजा का छत्र गिर गया तो बोलते हैं राजा की मृत्यु हो जाएगी, यानी राज शासन बदल जाएगा। सब लोग कहने लगे बड़ा बड़ा अपशगुन हुआ है, मुकुट गिर गए, जेवर गिर गए, चलो भैया घर अपने जाके आराम करो। मंदोदरी का कर्ण फूल जब से गिरा है, तब से वे अत्यंत भयभीत होने लगी हैं। बार बार
मंदोदरी तो नित्य समझाती है श्री राम को मनुष्य मत समझो प्रभु, उनसे बैर त्याग दो, वे विश्व रूप हैं। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, रावण कहाँ समझने वाला। अच्छा, जो सो रहा हो उसको हिलाओ, उठो उठो, वो जग जाएगा। और जो जग ही रहा है और सोने का नाटक कर रहा है तो उसको तुम जगा पाओगे। रावण तो जानबूझ के, जैसे भगवान लीला कर रहे हैं, वो भी कह रहा है जल्दी से छुट्टी मिले, यहाँ से चलना है, अपने साथ जितनी टीम बटा, इधर जितनी टीम देवताओं की आई है वो सब बानर बनी हुई है। नहीं, कल्पना करो इतने विशाल विशाल बानर कहाँ हो सकते थे कि पूरे पूरे पहाड़ उठा लाए। तो राम काज के लिए देवताओं ने वानर सब स्वरूप धारण कर लिया था। उधर जितने निशाचर थे वो सोच रहा है रावण सबको बटोरे, भगवान की लीला समाप्त करें, पृथ्वी पर शांति हो, तो बुला बुला के वो अपना काम करवाएगा। अब सारी सेना एकत्र है और कहा जा रहा है कि एक दूत भेजा जाए रावण के पास, एक बार एक आखिरी मैसेज और भेज दिया जाए, जिससे रावण को ये ना हो कि डायरेक्ट हमला कर दिए। या प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बोलाई, कहु बेगी का करिया उपाय, जामवंत का पद सिरुनाई। रघुनाथ जी ने मंत्रियों को पास बुलाकर आगे की रूपरेखा के विषय में विचार विमर्श किया। जामवान कहने लगे, हे सर्वांतर्यामी, मेरे विचार से तो लंका में एक बार रावण से वार्ता करने हेतु एक दूत भेजा जाए। और दूत कौन सा भेजा जाए? जामवान जी कहते हैं, मेरे हिसाब से अंगद जी को इस बार ये शुभ अवसर देना चाहिए। रघुनाथ जी अंकन से कहने लगे, लंका जाहु तात मम कामा। हे तात, आप चतुर हैं, आपको अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं है। काजू हमार तासुहित होई, रिपुसन करेव बत कही सोई। हम तुमको क्या समझाएं, तुम स्वयं बुद्धिमान हो। अंगद के ऊपर देखो, जिस पे भगवान भरोसा करते हैं, भगवान का हाथ हो जाए तो वैसे बुद्धिमान व्यक्ति हो जाता है। अब लंका में जाओ और वैसी बातें करना जिससे हमारा कार्य हो जाए और रावण का कल्याण भी हो जाए। अंगद कहने लगे, प्रभु आपने जो मुझे आज्ञा दी है हम समझ गए, पूरा जाते हैं। लंका में प्रवेश करते ही रावण का एक पुत्र मिल गया। बातों ही बातों में तकरार हो गई। तई अंगद कहूँ लात उठाई, गही बद पट के वह भूमि गवाई, निश्चर निकर देखी भट भारी, जाता चले सकहीं पुरारी। एक लात उठाई और वहीं से घुमा के पटक दिया। अब महाराज जितने सेनापति थे, जो रास्ते वाले थे, जो चौकीदार थे, वो डर के मारे, एक बंदर आया था चला गया था, दूसरा बंदर आया है, तो जैसे अंगद जी चल रहे हैं तैसे भागो भागो बंदर आ गया, भागो बंदर आ गया। अरे इतना हाहाकार मचा रहे, जिसने लंका जलाई थी वैसे ही बंदर आ गया है। सब भागे और राक्षस जैसे सिर देखते हैं राज्यसभा, तो राक्षस पूछते नहीं है वहां के दरबारी कहाँ जाना है, भाई साहब ऐसे इधर चले जाओ, मतलब राजमहल तक स्वयं हाथ दिखा रहे हैं, हाँ भाई साहब आप इधर चले जाइए। और सब रावण को सूचना दिए कि एक बंदर आया है। रावण ने कहा, बुला लाओ उसको यहाँ। अंगद को रावण प्राण सहित कज्जलगिरी के समान लग रहे थे। भुजाएं वृक्षों के समान, सिर शिखरों के समान, रोए लताओं के समान, इतना विशाल रावण था। मुख, नाक, कान, नेत्र पर्वत की कंदराएं लग रही, इतना भयंकर। अंगद सभा में भयहीन होकर के गए।
जैसे हाथियों के बीच में सिंह निडर होकर के जाता है। रावण कहने लगा, ओ बंदर तू कौन है? अंगद बोला, मैं रघुनाथ जी का दूत हूं दशकंधर। अब तुम्हारी और मेरी एक पुरानी मित्रता है, इसी कारण मैं तुम्हारे हित के लिए सबसे पहले यहाँ चला आया। रावण सोचा, हमारी बंदरों से कम मित्रता हो गई भाई। तो कहने लगे, कैसे? तो कह रहे, तुम्हारा कुल उत्तम है, आप पुलस्त्य ऋषि के पौत्र हो। अब तक आप अपने वरदानों के प्रभाव से अनेक कार्य किए हो, और जो रिश्तेदारी पूछना चाहते हो तो मैं बाली पुत्र हूं, और उनसे आपकी भेंट हो चुकी कि याद दिलाएं। कौन बाली? ये मत पूछ लेना, जिन्होंने तुमको जो है कांख में दबा करके और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली थी, क्योंकि शत्रु का मनोबल गिरा के ही बात करना चाहिए। अब राजमंद में आकर के तुमने सीता माता का हरण कर लिया है। मेरी उचित राय है कि आप दांतों में तिनका दबा करके, पैर में कुल्हाड़ी बांध करके अपनी स्त्रियों के साथ सीता जी को लेकर के भय त्याग के श्री राम जी के जाओ, आगे कहो, हे राम मेरी रक्षा करो, हे राम मेरी रक्षा करो, और तुमको भगवान माफ कर देंगे।